नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय उपेंद्र सिंह पर। प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 10 चैप्टर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन व इम्पोर्टेंट्स फॉर्मूले और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे दोस्तों, हमने पिछले 2 लेक्चर्स में 2 चैप्टर का रिवीजन कर लिया था। अगर आपने वह 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलो प्यारे दोस्तों, अब हम समय खराब नहीं करते हुए अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी 10th क्लास की मैथ में एक अच्छा मार्क्स कर सकें और पेपर की धज्जियाँ उड़ा सकें। देखिए दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो कंप्लीट वॉच किया तो दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चैप्टर नंबर 3 में आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ के आएंगे पेपर में जो आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे। यानी कि दोस्तों, जो मैं आज बताने जा रहा हूं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलो दोस्तों, हम समय बर्बाद न करते हुए हमारे चैप्टर पर आते हैं। देखिए दोस्तों, हम महा रिवीजन बैच पढ़ रहे हैं और आज है दोस्तों लेक्चर नंबर 3। हमने पिछले 2 लेक्चर्स में 2 चैप्टर्स का रिवीजन किया था दोस्तों। कक्षा 10 है दोस्तों, सब्जेक्ट हमारा मैथ है और 80 में से 80 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों अब हम, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं। यानी कि अब आपको हार्ड वर्क नहीं करना दोस्तों, अब आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। यानी कि बाईलैंग्वेज चैप्टरों का रैपिड रिवीजन करना है, डेफिनेशन देखनी है, फॉर्मूलेज देखने हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैं एक महा रिवीजन बैच लेकर आया हूं जिसमें हर वीडियो में एक चैप्टर्स के मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले का रिवीजन करवाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो कंप्लीट मैथ है इसमें 14 चैप्टर हैं और एक चैप्टर का हम रिवीजन एक लेक्चर्स में करेंगे। तो दोस्तों 14 दिन में 14 हमारे जो चैप्टर हैं उनका रिवीजन कर लेंगे और साथ में दोस्तों इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनका भी हम रिवीजन कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम चलते हैं स्लाइड नंबर 1 की तरफ। देखिए दोस्तों, स्लाइड नंबर 1 में क्या है, हमारा जो चैप्टर दोस्तों उसका नाम है 2 चर वाले रेखिक समीकरण। यानी कि ऐसा समीकरण जिसके अंदर 2 चर उपस्थित हों। कितने चर? 2 चर। अब दोस्तों आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ये चर क्या होते हैं, तो मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूं दोस्तों। चर हैं दोस्तों, वो होते हैं एक्स, वाई, जेड। दोस्तों ये हैं, ये चर राशि हैं, एक्स, वाई, जेड। हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है 2 चर। यानी कि हमें इन 3 में से 2 चर लेने हैं और हम 2 चर के बारे में ही इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, 2 चर मैंने ले लिए, एक्स और वाई। अब इसके बाद में ये चैप्टर का नाम रेखिक समीकरण। यानी कि देखिए दोस्तों, जो हमने चर लिए हैं इनकी जो घात है दोस्तों वो हमेशा 1 होनी चाहिए। जो इनकी घात है दोस्तों वो 1 होनी चाहिए। उन्हें बोलते हैं 2 चर वाले रेखिक समीकरण। यानी कि जो हमारे चर हैं उनकी घात 2, 3, 4, 5 ये नहीं होनी चाहिए दोस्तों। यानी कि उनकी घात 1 होनी चाहिए, उसे हम बोलते हैं रेखिक समीकरण। 2 चर वाले रेखिक समीकरण हम उसे ही बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम चर्चा करेंगे रेखिक समीकरण का जो मानक रूप है उसके बारे में। देखिए दोस्तों, रेखिक समीकरण का मानक रूप है उसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको ये जो लाइन लिखी हुई है इनको पढ़ के बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, समीकरण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। समीकरण गणितीय संकेतों, चर अचर संक्रिया द्वारा व्यक्त एक कथन होता है जो 2 राशियों को तुल्य या समान होना बताता है। जो दोस्तों ये 2 चर वाला जो रेखिक समीकरण है ये एक गणितीय संक्रिया यानी कि गणितीय संकेतों के द्वारा व्यक्त एक कथन होता है जो 2 राशियों को तुल्य या समान होना बताता है। जैसे देखिए दोस्तों, उदाहरण के तौर पर दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर बराबर 4। अब आप इसको कैसे हल करेंगे, तो आपको पता है कि ये जो 4 हैं ये इधर किसका है, प्लस का है। हम इधर लेकर आएंगे इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। और ये हमारा दोस्तों फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया दोस्तों? ये फॉर्मूला बन गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला होता है दोस्तों a प्लस बी और a माइनस बी।
हम इसको ऐसे खोल सकते हैं और यहाँ से हमें x का जो मान है वो प्राप्त हो जाएंगे प्लस माइनस के 2। ऐसे हम इनको कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट लाइन क्या है, नेक्स्ट लाइन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट लाइन दोस्तों। नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है कि दोस्तों समीकरण, जो हमारा समीकरण है दोस्तों उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों समीकरण में x का वर्ग 4 के समान या तुल्य होना बता रहा है। यानी कि चर किसी भी समीकरण में उपयुक्त अज्ञात राशि जिसका मान प्रश्न में दी गई शर्तों के अनुसार बदलता रहता है चर कहलाता है। चर किसे कहते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया भी था, जैसे x है, y है, इनका जो मान है दोस्तों कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, यानी कि बदलता रहता है। इसमें ये ही बोल रहा है कि किसी भी समीकरण में उपयुक्त अज्ञात राशि जिसका मान प्रश्न में दी गई शर्तों के अनुसार बदलता रहता है चर कहलाता है। चर के बारे में हमने पढ़ लिया कि चर क्या होते हैं, एक्स वाई है दोस्तों, ये चर होते हैं, आपको भी पता है। इसके बाद में देखना दोस्तों ये है एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स बराबर प्लस माइनस 6, ये आपको पता ही है, इसमें भी वही फॉर्मूला लग गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 36, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। हम इसको कैसे खोलते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी के द्वारा हम इसको खोलते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x का मान प्लस माइनस 6। देखिए दोस्तों इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड नंबर 3 है। स्लाइड नंबर 3 में देखिए दोस्तों हमें बता रखा है कि स्लाइड नंबर जो 3 है इसमें रेखिक समीकरण की बात की है। यानी कि रेखिक समीकरण क्या होते हैं दोस्तों, तो रेखिक समीकरण क्या होते हैं, समीकरण जिसमें उपयुक्त सभी चरों की घात 1 के बराबर हो। मैंने दोस्तों फर्स्ट स्लाइड में आपको बता दिया था कि जो हमारे चर हैं एक्स वाई, इनकी जो घात है वो 1 होनी चाहिए, उन्हें हम बोलते हैं रेखिक समीकरण। क्या बोलते हैं दोस्तों, रेखिक समीकरण। जो हमारे चर हैं इनकी घात अगर 1 है दोस्तों तो हम उन्हें बोलते हैं रेखिक समीकरण। इसके बाद देखिए दोस्तों उदाहरण दे रखा है x प्लस 3 बराबर 5। इसमें देखिए दोस्तों हमारा जो x चर है इसकी घात कितनी है, 1। तो ये एक रेखिक समीकरण का एग्जाम्पल है। क्या है दोस्तों, रेखिक समीकरण का एग्जाम्पल दे रखा है। इसके बाद देखिए दोस्तों उदाहरण दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। रेखिक नहीं है, क्यों नहीं है देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये दोस्तों एक रेखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, इसका कारण आपको पता चल गया होगा कि जो चर है दोस्तों उसकी घात कितनी दे रखी है, 2। और रेखिक समीकरण के लिए चर की घात का होना 1 जरूरी है। 2 है तो रेखिक समीकरण नहीं है, ये एक द्विघात समीकरण है दोस्तों। तो ये दोस्तों रेखिक समीकरण का एग्जाम्पल नहीं है। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए 2 चर वाले रेखिक समीकरण की क्या शर्तें हैं। एक समीकरण 2 चर वाला रेखिक समीकरण तब कहलाता है जब उसमें 2 चर उपयुक्त हो। यानी कि एक जो रेखिक समीकरण है वो तब कहलाता है दोस्तों जब उसमें 2 चर उपयुक्त हो। यानी कि 2 चर का मतलब है x और y उपयुक्त हो और सभी चरों की घात क्या हो, 1 हो। अब आपके समझ में नहीं आया कि सर ने क्या बता दिया, तो देखिए दोस्तों मैंने बताया है कि जो हमारा रेखिक समीकरण है दोस्तों उसका जो इक्वेशन हो वो ये होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये मानक समीकरण होता है हमारा 2 चर वाले रेखिक समीकरण का। यहाँ देखिए दोस्तों चर कितने हैं, 1 और 2। a है दोस्तों ये है x का गुणांक और ये है जो y का गुणांक है, और ये जो चर हैं इनकी घात कितनी है, 1 1। ये ही हमारा रेखिक समीकरण है, यानी कि द्विघात रेखिक समीकरण यही है दोस्तों। इसके बाद देखिए, सॉरी दोस्तों द्विघात नहीं है, ये रेखिक समीकरण है। इसके बाद देखिए दोस्तों इसमें 2 चर उपयुक्त होने चाहिए और सभी चरों की घात क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है दोस्तों 4x प्लस 3y प्लस 5 इंटू 0, यानी कि 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। तो इसमें कितने चर है दोस्तों, x और y 2 चर हैं। x का जो गुणांक है वो 4 है और y का जो गुणांक है वो क्या है, 3 है। और अचर पद क्या है दोस्तों, अचर पद 5 है, बराबर क्या है, 0। ऐसा है दोस्तों, ये मानक रूप ही है एक तरीके से। मानक रूप मैंने अभी आपको बताया था कि ax प्लस by प्लस c बराबर क्या होता है, 0।
तो यहाँ देखिए दोस्तों x का गुणांक क्या है 4, यानी कि a का मान क्या है इस समीकरण में 4, और b का मान क्या है दोस्तों 3 है, और अचर पद यानी कि c का मान क्या है 5 है। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि अचर पद क्या है, चर पद क्या है। देखिए दोस्तों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है, नेक्स्ट स्लाइड के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में है जो मानक रूप है समीकरण का, ये मैंने अभी आपको बता भी दिया। मानक रूप है ए एक्स प्लस बी वाई। मानक रूप क्या है दोस्तों, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। एक्स वाई चर, ए बी सी अचर हैं। जहां दोस्तों एक शर्त और है दोस्तों मानक समीकरण में, ए और बी बराबर नॉट इक्वल 0 है। अगर ए और बी बराबर 0 होगा दोस्तों तो वो हमारा दो चर वाला रेखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा दोस्तों, हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो दोस्तों 0 प्राप्त होती है। तो हमारा जो चर है, चर होने की जो कंडीशन है, जो दी घात, जो दो रेखिक वाला जो समीकरण है उसमें दो चर होना आवश्यक है, x और y। तो हम किसी भी चर को x से गुणा करेंगे तो 0 बन जाएगा दोस्तों। तो हमारा मानक रूप है वो क्या माना जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि ये हमारा जो कंडीशन है ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको पता है कि a और b बराबर नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद है दोस्तों दो चर वाले रेखिक समीकरण का हल, यानी कि किसी दो चर वाले रेखिक समीकरण यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के हल x और y के वे मान होते हैं जो इन्हें संतुष्ट करते हैं। देखिए उदाहरण है दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 10 है। क्या है, 10 है। अब देखिए दोस्तों, यहां आप x और y के अनेक मान मान सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं x बराबर 7 रख दिया, y बराबर 3 रख दिया, तो दोनों पक्ष बराबर हो गए, 7 प्लस 3 10 और 10। या मैं x बराबर 5 रख दूं, y बराबर 5 रख दूं, तो भी दोनों पक्ष समान हैं। या x बराबर 3 रख दूं, y बराबर 7 रख दूं, या x बराबर 6 रख दूं, y बराबर 4 रख दूं, यानी कि अनेक मान ऐसे हैं जो समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, संतुष्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम आते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है उसकी ओर मूव करते हैं। और देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों समीकरण y माइनस 3/7 माइनस x/2 बराबर 1 में यदि y बराबर 10 है तो x का मान ज्ञात करें। समीकरण में दोस्तों y का मान दे रखा है, किसका दे रखा है, y का, और किसका पूछ रहा है, x का। यानी कि समीकरण दे रखी है दोस्तों, एक समीकरण है y माइनस 3/7 माइनस के x/2 बराबर 1। तो दोस्तों इस समीकरण के अंदर y का मान 10 पुट करना है। तो देखिए y कहाँ है, y देखो ये रहा, तो y के स्थान पर कितने रख दूं मैं, 10। 10 माइनस 3/7 माइनस x/2 बराबर 1, ये है। अब देखिए दोस्तों, 10 में से 3 कम करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 7। 7/7 माइनस x/2 बराबर 1। अब देखिए 7 से 7 क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि हमें प्राप्त क्या हो रहा है दोस्तों समीकरण में, 7/7 माइनस x/2 बराबर 1। जैसे ही 7 में 7 का भाग देंगे तो 1 माइनस x/2 बराबर 1। अब देखिए दोस्तों, ये जो x/2 है ये इधर किसका है, माइनस का। अगर मैं इसको RHS साइड में लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये एक इधर प्लस का है, और मैं इसको LHS साइड लेके आऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बराबर x/2, और एक में से एक को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 बराबर x/2। तो यहाँ से हमें दोस्तों x का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 0, क्योंकि 2 को 0 से गुणा करेंगे तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 0। मुझे आशा है दोस्तों कि आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड क्या है और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों कि विलोपन विधि। एग्जाम में दोस्तों ये छपने वाला क्वेश्चन है, और मुझे जहां तक लगता है दोस्तों इस बार ये क्वेश्चन छपेगा। विलोपन विधि से हल कीजिए, यानी कि विलोपन विधि है उसके द्वारा हल करना है, और x और y का जो मान है वो प्राप्त करना है। तो देखिए दोस्तों, ये विलोपन विधि क्या होती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विलोपन विधि होती क्या है।
मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि विलोपन विधि है, ये एक ऐसी विधि है जिसमें समीकरण को दोस्तों जोड़ने या घटाने पर एक चर, यानी कि हमारे जो चर हैं वो दो होते हैं, और ये जो दो समीकरण है, देखिए ये फर्स्ट समीकरण है दोस्तों और ये है जो ये सेकंड समीकरण है। इन दोनों समीकरणों को दोस्तों जोड़ने, घटाने या गुणा करके जोड़ने घटाने या भाग करके जोड़ने घटाने पर एक चर गायब हो जाता है, यानी कि x और जो y है इनमें से एक चर क्या हो जाएगा दोस्तों, गायब हो जाएगा। एक चर गायब होने के बाद दोस्तों हमें यहां से x या y में से किसी भी एक चर का मान क्या हो जाएगा, प्राप्त। एक चर का मान प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, उसको हम इन्हीं में से एक समीकरण में पुट करेंगे तो हमें यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा, y का मान। ये है एक विलोपन विधि है। देखिए दोस्तों, विलोपन विधि का मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूं। मुझे लगता है कि आपके समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन इसीलिए लेके आया हूं, क्वेश्चन से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि आपका वो दोस्त भी देख सके जो मैथ में बहुत कमज़ोर है। दोस्तों ये पेपर छपने वाला है, ये विलोपन विधि है दोस्तों, ये हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। और यहाँ से दोस्तों इसी चैप्टर से ग्राफ वाला क्वेश्चन भी 100% एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों हम चर्चा करेंगे। अब देखिए हमारा जो पहली समीकरण है वो है दोस्तों x + y = 5। ये मैं दोस्तों इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया, 1। समीकरण नंबर 2 है दोस्तों 2x ± 3y = 4। इसको मैं दोस्तों समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब देखिए दोस्तों मैंने बताया था कि विलोपन जो विधि है इसमें हम समीकरण को जोड़ने या घटाने पर एक चर को क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। तो देखिए दोस्तों इस समीकरण को जोड़ते हैं, क्या प्राप्त होता है। जोड़ने पर देखिए दोस्तों x में 2x को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3x। और y में 3y को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या प्राप्त होगा, -2y = 9। यानी कि दोस्तों इसमें तो हमारा एक चर क्या नहीं हुआ, गायब नहीं हुआ। यानी कि दोस्तों ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है, एक चर तो गायब करना ही पड़ेगा हमें। तो देखिए दोस्तों क्या करते हैं, मैं दोस्तों इसमें एक समीकरण को क्या करने वाला हूं, देखना अभी आप। मैं जो दोस्तों समीकरण नंबर 1 है इसको मैं गुणा करने वाला हूं। किससे गुणा करने वाला हूं वो आपके सामने देखिए दोस्तों अभी पता चलेगा आपको। मैं जो समीकरण नंबर 1 है इसको गुणा करने वाला हूं। तो देखिए मैं समीकरण नंबर 1 को दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें कौन सा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों समीकरण नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को यहां प्राप्त हो जाएगा 2x + 2y = 10 बराबर है 10, यानी कि बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 10। अब देखिए दोस्तों, अब अगर मैं इस समीकरण को घटाता हूं तो मेरे को एक चर गायब हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए दोस्तों कैसे गायब होगा हमारा एक चर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं समीकरण को देखिए दोस्तों घटाने वाला हूं, यानी कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों यानी कि 2x - 2x करूंगा तो दोस्तों क्या बच जाएगा, 0। यानी कि ये क्या हो गया, एक चर शून्य हो गया। और देखिए दोस्तों 2y माइनस के 3y, तो यहाँ से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 5y। देखिए 2y हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2y माइनस और माइनस के 3y। तो माइनस और माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस। और 2y और प्लस के 3y कितने प्राप्त हो गए दोस्तों, माइनस के व प्लस के 5y। ये हमें प्राप्त हो गई। इसके बाद देखिए दोस्तों 10 में से 4 को घटाएंगे, तो 10 में से दोस्तों 4 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 6। कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, 6। अब देखिए दोस्तों हमें यहां से y का मान प्राप्त हो गया, यानी कि y का मान क्या प्राप्त हो गया, 6/5। ये जो 5 है दोस्तों ये इधर किस में है, गुणा में है, और उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा दोस्तों, बटा में हो जाएगा, यानी कि भाग में चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमें यहां से प्राप्त हो गया y = 6/5। अब हम दोस्तों इस y के मान को कोई सी भी एक समीकरण में पुट करेंगे तो हमें दोस्तों x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों मैं आपको
एक कोई सी भी समीकरण में इस मान को पुट करने वाला हूं और देखिए कैसे करूंगा। तो समीकरण 2 में मैं दोस्तों इस मान को पुट करने वाला हूं। समीकरण नंबर जो 2 है हमारा वो है दोस्तों 2x माइनस 3y बराबर 4। ये है हमारा समीकरण नंबर 2। अब y बराबर हमारे मान क्या आया, y बराबर मान आया दोस्तों 6/5। y बराबर क्या मान आया दोस्तों 6/5। तो मैं यहाँ दोस्तों y के स्थान पर 6/5 पुट करने वाला हूँ। तो देखिए मेरे को x को मान पता चल जाएगा, यानी कि 2x माइनस 3 इंटू 6/5 बराबर 4। ठीक है दोस्तों, 2x माइनस 18 6 18/5 और बराबर 4। ये आ गया। अब देखिए दोस्तों ये जो माइनस के 18/5 हैं इसको मैं RHS साइड में लेके जाऊंगा तो ये प्लस के हो जाएंगे, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2x बराबर 4 प्लस 18/5। अब जैसे ही दोस्तों मैं यहां से देखो इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या प्राप्त होगा, 2x बराबर 5 क्या आ गया LCM। अब देखिए 20 प्लस 18 कितने हो गए दोस्तों 38। ये हमारे जोड़ने पर प्राप्त हो गया। अब यहां से ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। किस में हो जाएगा दोस्तों, भाग में। तो देखिए दोस्तों भाग में हो जाएगा तो ये हमारा जो भाग में हो जाएगा तो यहां से हमें x का मान प्राप्त भी हो जाएगा। x का मान क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, x का मान प्राप्त हो जाएगा 38/10। 38/10 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि आप बता सकते हैं दोस्तों कि x का मान क्या प्राप्त होगा, x का मान है जो दोस्तों x बराबर दोस्तों 38/10 यानी कि 19/5। 19/5 हम यहाँ से x का मान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों विलोपन विधि के द्वारा हमें x और y का मान ही पता करना रहता है। अगर दोस्तों आपके समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन तो दोस्तों एक बार फिर से वीडियो को दोबारा से देखें। जब तक आपके ये क्वेश्चन समझ में ना आए दोस्तों तब तक देखना है। मैंने आपको बता दिया क्या करना है क्वेश्चन में दोस्तों। क्वेश्चन में दोस्तों कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको 2 समीकरण दी गई हैं, उन समीकरण को फर्स्ट और सेकंड समीकरण मान लें और उन समीकरण को जोड़ने या घटाने पर दोस्तों एक चर क्या होना चाहिए, गायब होना चाहिए। अगर दोस्तों गायब नहीं हो रहा तो कोई सी भी समीकरण को किसी भी ऐसी संख्या से गुणा करें ताकि एक चर गायब हो जाए। अगर गुणा करने पर भी गायब नहीं हो रहा दोस्तों तो कोई सी भी समीकरण में एक ऐसे संख्या का भाग दें जिससे गायब हो जाए। तो दोस्तों आपको एक चर गायब करना ही है। एक चर जैसे ही गायब करेंगे तो दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाएगा और जो दूसरा चर है उसका मान कोई सी भी एक समीकरण में रख दीजिए जिससे आपको x और y के मान प्राप्त हो सकते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों इसी का सेकंड है। इसी का सेकंड में देखिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं। वैसे ही 2 समीकरण दी हुई हैं दोस्तों सेम। समीकरण नंबर 1 तो ये है और समीकरण नंबर 2 ये है। अब देखिए दोस्तों मैं अगर इन दोनों समीकरण को जोड़ता हूं तो देखिए दोस्तों जोड़ने पर मेरे को यहां से प्राप्त हो गया 6x प्लस 5x प्लस 2y बराबर 12। देखिए दोस्तों 3x प्लस 2x यानी कि 3x में 2x को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा 5x और 4y में से 2y को कम करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 2y और 10 में 2 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा 12। यानी कि दोस्तों इसमें तो दोनों के दोनों चर उपस्थित हैं और हमें एक चर क्या करना था दोस्तों, गायब। यानी कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए दोस्तों क्या करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है दोस्तों ताकि आपके ये एक एक चीज दिमाग में फिट बैठ जाएगी दोस्तों और एग्जाम के टाइम आपको बिल्कुल भी झिझकने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। आप देखिए दोस्तों चुटकियों में क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा देंगे। मेरे को इतना आपसे विश्वास है दोस्तों, अगर आपने ये लेक्चर पूरा कंप्लीट वॉच किया है तो आप क्वेश्चनों की धज्जी उड़ा देंगे। मेरे को इतना विश्वास है दोस्तों आपसे। आप देखिए दोस्तों हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। हम दोस्तों इस क्वेश्चन में समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा करेंगे। देखिए दोस्तों समीकरण नंबर 1 को तो ऐसे कैसे लिखेंगे और समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा कर दें। देखिए समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10। अब समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 है 2x और 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 4y बराबर 4। यानी कि ये हमारी समीकरण 1 है
और ये क्या है समीकरण 2, यानी कि नए समीकरण हमने प्राप्त कर लिए। अब देखिए दोस्तों, अब आपको ये पता होना चाहिए कि समीकरण को जोड़ना है या घटाना है। तो मैं यहां से समीकरण का क्या कर रहा हूं, जोड़। तो देखिए दोस्तों, 3x में 4x को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 7x। और 4x 4y में और 4 माइनस के 4y और प्लस के 4y को हम जोड़ते हैं दोस्तों, तो क्या प्राप्त होता है, 0। और 10 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 14। यहां से दोस्तों आपको x का मान क्या प्राप्त हो गया, 2। क्या प्राप्त हो गया, 2। अब ये जो 2 मान है दोस्तों, ये कोई सी भी एक समीकरण में पुट करवा दे आप, y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं समीकरण नंबर 1 में x का मान पुट कर रहा हूं। समीकरण 1 क्या है, देखिए दोस्तों, 3x यानी कि x का मान 2 प्लस 4y बराबर 10, ये है समीकरण 1। अब देखिए, इसको गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 प्लस 4y बराबर 10। अब देखिए 4y बराबर 10 माइनस 6, ये 6 है दोस्तों, इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और देखिए दोस्तों, जैसे ही हम 4y बराबर 10 माइनस 6 यानी कि 10 में से 6 को घटाएंगे दोस्तों तो क्या प्राप्त हो जाएगा हम यहाँ से, यानी कि 4y दोस्तों, 4y बराबर 10 माइनस 6, 4y बराबर 4 और y बराबर 1, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 1 विलोपन विधि से हमें मान प्राप्त हो गया। ऐसे क्वेश्चन करना है दोस्तों, कितना इजी क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाए तो फिर आपने किया ही क्या दोस्तों। इतना इजी क्वेश्चन आप दोस्तों आराम से करके आएंगे, मेरे को पक्का विश्वास है। अगर आपने कंप्लीट वीडियो वॉच किया तो आप क्वेश्चन की धज्जियां आराम से उड़ा के आएंगे। तो दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन भी विलोपन विधि के द्वारा ही करना है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, ये क्वेश्चन दोस्तों आप स्वयं में करेंगे। मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझा दिए इस टाइप के, तीसरा क्वेश्चन आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे और ये ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया, और अगर आपने भी ये क्वेश्चन नहीं किया तो दोस्तों आपको एग्जाम में दिक्कत हो सकती है। इसलिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को स्वयं करेंगे, और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिखकर बताएंगे कि सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ। तो मैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले इसी क्वेश्चन को करवाऊंगा, बाद में हम अगले टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, होमवर्क है दोस्तों, ये आपका होमवर्क HW है दोस्तों, ये आपका। इसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं दोस्तों, और स्लाइड पर आने के बाद क्वेश्चन हमें नजर आया, क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। यानी कि दोस्तों प्रतिस्थापन विधि है, उसका उपयोग करके देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए सर ये प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। थोड़ी देर पहले हमने विलोपन विधि पढ़ी थी, अब प्रतिस्थापन विधि आ गई, थोड़ी देर बाद में ग्राफीय विधि आ जाएगी। ये होती क्या है दोस्तों, होती कुछ नहीं है, ये बस इन जो ये विधि हैं इनके द्वारा x और y का मान अन्य अन्य तरीकों से, यानी कि अपनी अपनी विधि है, इनके द्वारा x और y का मान निकालना रहता है बस केवल। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या है। प्रतिस्थापन विधि बहुत इजी विधि है। तो देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको 2 समीकरण दी हुई हैं क्वेश्चन में। दोस्तों आपको एग्जाम में कैसे करना है, सेम ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूं, सेम ऐसे की ऐसे। सबसे पहले आप समीकरण को लिख ले। समीकरण 1 है दोस्तों, वो है 7x माइनस 15y बराबर 2। इसको समीकरण 1 दे दें। सबसे पहले समीकरण 2 लिख ले दोस्तों। समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 3, समीकरण 2। अब देखिए दोस्तों, यानी कि अब क्या करना है, तो अब दोस्तों आप कोई सी भी एक समीकरण से कोई से भी एक चर का, यानी कि x या y, कोई से भी समीकरण से, पहली से भी निकाल सकते हैं और दूसरी से भी, कोई सी भी एक समीकरण से x या y का मान निकाल ले सबसे पहले। और दोस्तों मैं आपको जहां तक बताता हूं जहां तक आप x और y का सबसे छोटा चर देखना है। कौन से समीकरण में है सबसे छोटा चर, देखिए दोस्तों दूसरे समीकरण में x का क्या है 1 है और y का क्या है 2 है। तो सबसे पहले आप छोटा जो चर है उसी से हमेशा चर का मान निकालें। तो देखिए दोस्तों, मैं समीकरण नंबर 2 से x का मान निकाल रहा हूं। तो ये देखिए दोस्तों, ये 2y इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, किसका माइनस का। और इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3, यानी कि
समीकरण 2 से x का मान निकालने पर। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ हिंदी नहीं लिख रहा, आपको एग्जाम में एकदम स्पष्ट तरीके से लिखना है। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे आप सॉल्यूशन, फिर दिया गया है, फिर उसके बाद समीकरण 1 क्या है, समीकरण 2 क्या है। एग्जाम में आप एकदम सटीक तरीके से लिख के आएंगे ताकि आपको कंप्लीट यानी कि 80 में से 80 अंक प्राप्त हो सकें। एग्जामिनर को ऐसे लगे कि हाँ, वाकई में ही बच्चे ने अच्छी स्टडी की है, यानी कि अच्छे टीचर से मैथ पढ़ा है। एग्जामिनर को ये महसूस होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ से समीकरण 2 से x का मान निकाल लिया, और x का मान निकालने के बाद मैं इसको क्या दे दिया, समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब देखिए दोस्तों, अब यहां आप लिखेंगे कि समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 से x का मान कोई सी भी एक समीकरण में रख लीजिए आप। यानी कि दोस्तों, जिस समीकरण से आप x का मान निकाले उसमें मत रखिए, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, आप समीकरण 1 में रखिए इस मान को। कौन से समीकरण में रखें दोस्तों, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए दोस्तों, समीकरण 1 में जैसे ही हम मान रखेंगे, देखिए दोस्तों, हम प्रतिस्थापन वाले जो क्वेश्चन है इसको कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम करने के लिए सबसे पहले हमें, देखिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए क्या करने वाले हैं। प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो समीकरण दी हुई है, यानी कि 7x माइनस 15y बराबर 2, एक तो ये एक समीकरण है दोस्तों, x प्लस 2y बराबर 3। ये समीकरण 1 इसको दे लीजिए और समीकरण 2 इसको ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब आपको सबसे पहले कोई सी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालना है, सबसे पहले काम ये ही करना है। तो मैं दोस्तों यहाँ समीकरण जो 2 है उससे x का मान निकालूंगा। देखिए समीकरण 2 से x का मान निकालूंगा। तो देखिए दोस्तों, x प्लस 2y बराबर 3 है। अगर ये 2y प्लस का है, इधर हम इसको RHS साइड लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। यानी कि x बराबर क्या आ गया दोस्तों, x बराबर आ गया दोस्तों, x बराबर 3 माइनस 2y। अब दोस्तों, ये जो मान आया है इसको आप समीकरण 1 में रखेंगे। जिस समीकरण से आपने मान निकाला है दोस्तों, उसमें नहीं रखना है, दूसरे समीकरण में रखना है। तो समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए दोस्तों, समीकरण 1 क्या है हमारा, 7x। समीकरण 1 क्या है दोस्तों, 7x माइनस 15y बराबर 2। ये है समीकरण 1। अब देखिए, 7x के स्थान पर रखेंगे क्या, x के स्थान पर रखेंगे 3 माइनस 2y माइनस 15y और बराबर 2। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए क्या है दोस्तों, ये है हमारा जो समीकरण है, समीकरण नंबर 2 है वो ये है। एक बार दोबारा से देखिए, समीकरण 2 है 7x माइनस 15y बराबर 2 और x का मान ये प्राप्त हो, यानी कि समीकरण नंबर जो 2 है दोस्तों वो क्या है, 7x माइनस 15y बराबर 2। यहाँ हम x का मान पुट करेंगे। x का मान क्या प्राप्त हुआ था दोस्तों, हमें x का जो मान है दोस्तों वो प्राप्त हुआ था 3 माइनस 2y। क्या प्राप्त हुआ था दोस्तों, 3 माइनस 2y। x का मान रखेंगे यहाँ से 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2। अब देखिए, इसको कोष्टक के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 माइनस 7 को 2 से करेंगे तो 14y माइनस 15y बराबर 2। अब देखिए दोस्तों, माइनस के 14y और माइनस के 15y कितने प्राप्त होंगे, माइनस के 29y बराबर 2। अब देखिए दोस्तों, ये जो माइनस के 29 हैं, ये हम इनको अगर RHS साइड में लेकर जाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे, प्लस के। और ये जो 2 हैं इसको LHS साइड में लेके आएंगे तो ये किसके हो जाएंगे, माइनस के। यानी कि 21 माइनस 2 बराबर 29y। ये अब देखिए दोस्तों, 21 में से 2 को कम करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 19 बराबर 29y।
यानी कि हमें यहाँ y का मान कितना प्राप्त हो गया, 19/29, 19/29 ये प्राप्त हो। अब जो ये y का मान है दोस्तों, इसको हम समीकरण में रखेंगे, और समीकरण कौन से में रखेंगे, कोई से में भी रख सकते हैं दोस्तों x का मान निकालने के लिए। तो मैं तो दोस्तों इसको समीकरण नंबर जो हमारा 3 है इसमें रखने वाला हूं। समीकरण नंबर 3 है। समीकरण नंबर 3 क्या है दोस्तों, हमारा समीकरण नंबर 3 है x बराबर 3 माइनस 2y। इसमें मैं y का मान पुट करूंगा। y का मान क्या आया है दोस्तों, हमारा y का मान आया है 19/29। क्या आया है, 19/29। तो देखिए दोस्तों, हम इसको पुट करेंगे यहीं पे। मैं इसको मिटा लेता हूं। देखिए दोस्तों, अब देखिए y का मान कितना प्राप्त हुआ, y का मान प्राप्त हुआ हमें 19/29। अब देखिए मैं इसको समीकरण 3 में पुट करूंगा। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 3 माइनस 2y। अब देखिए x बराबर 3 माइनस 2 इंटू 19/29। जैसे ही दोस्तों आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा प्राप्त। देखिए माइनस के 38/29, यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों 29, और 29 को 3 से गुणा करेंगे तो 81 माइनस 38। 81 में से दोस्तों जैसे ही आप 38 घटाएंगे तो कितने प्राप्त हो जाएंगे, 43/29। ये क्या प्राप्त हो गया, x का मान। और y का कितना प्राप्त हुआ था, y का प्राप्त हुआ था आपको 19/29। ये y का है और ये x का है। ऐसे आप दोस्तों इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले कोई सी भी एक समीकरण से x और y का मान निकालना है। अब जिस समीकरण से x या y का मान निकाले हैं उस समीकरण में मान x या y का नहीं पुट करना है, दूसरे समीकरण में पुट करना है। जैसे दूसरे समीकरण में पुट करेंगे तो आपको x या y का मान प्राप्त हो जाएगा। x और y का मान प्राप्त होने के बाद दोबारा आपको समीकरण में रखना है, जिससे आपको रियल नंबर प्राप्त हो, यानी कि एक संख्या प्राप्त हो, न कि उस संख्या में कोई चर वगैरह नहीं होना चाहिए। तो x और y का सांख्यिक मान ज्ञात करना होता है। आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे दोस्तों, ऐसे ही करना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर समझ में नहीं आया दोस्तों आपके, तो इस क्वेश्चन को देखिए आसानी से। मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा, फिर एक क्वेश्चन आपको शिवम को करना है। तो देखिए दोस्तों, सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये है x प्लस वाई बराबर 14। हम दोस्तों इसको समीकरण 1 दे दिए। क्या दे दिए, समीकरण 1। अब समीकरण 2 देखिए, x माइनस वाई बराबर 4। ये हमारा क्या है, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 से मैं दोस्तों x का मान निकाल लेता हूं, यानी कि x बराबर वाई प्लस 4 या 4 प्लस वाई। ये है हमारा दोस्तों समीकरण नंबर 3। अब देखिए दोस्तों, मैं इस मान को समीकरण 1 में पुट करने वाला हूं। समीकरण 3 से यहां आप लिख सकते हैं दोस्तों, लिखना है दोस्तों आपको एग्जाम में। समीकरण 3 से x का मान पुट करने पर, समीकरण 3 से x का मान पुट करने पर समीकरण 1 में, तो देखिए x का मान पुट करेंगे समीकरण 1 में, तो x बराबर, यानी कि x प्लस 4 प्लस वाई बराबर 14, यानी कि x के स्थान पर देखिए दोस्तों समीकरण 1 में मैं क्या रख दिया, x के स्थान पर मैंने रख दिया 4 प्लस वाई। तो देखिए दोस्तों 4 प्लस वाई प्लस वाई, ये प्लस है दोस्तों, प्लस वाई y और y को प्लस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2y बराबर क्या है, 14। अब देखिए दोस्तों, अब हमारा ये जो 4 है हम इसको उधर लेकर जाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी कि 14 माइनस 4, तो यानी कि 2y बराबर 10। और y बराबर क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, यहाँ से हमें y बराबर दोस्तों हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 2, यानी कि y के बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 2। y के बराबर 2 प्राप्त हो गया। अब ये जो y का मान है इसे आप कोई सी भी एक समीकरण में रख लीजिए। तो मैं समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखूंगा y का मान। देखिए समीकरण नंबर जो 3 है हमारा वो क्या है, समीकरण नंबर 3 है x बराबर 4 प्लस वाई, यानी कि x बराबर क्या है, समीकरण 3 x बराबर 4 प्लस वाई। अब देखिए y का मान क्या है, 2, तो x बराबर क्या प्राप्त हो गया, 6,
यानी कि x बराबर 6 प्राप्त हो गया और y बराबर 2। ऐसे दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, आराम से एकदम ईजिली तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करवाने जा रहा हूँ, हल्का हल्का रिवीजन फिर से करवा रहा हूँ। स्लाइड नंबर 1 से देखिए दोबारा से। देखिए दोस्तों, स्लाइड नंबर जो 2 है, इसमें क्या है, इसमें है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आपको पता चल गया होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, यानी कि ऐसे समीकरण जिसमें दो चर हो, यानी कि दो चर का मतलब एक x हो और एक y हो और इनकी जो घात है वो क्या हो, 1 हो, इसे बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसके बाद देखिए स्लाइड नंबर 2 पर क्या है। स्लाइड नंबर 1 में मात्र यही काम था। स्लाइड नंबर 2 है रैखिक समीकरण क्या होती है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो या एक चर हो और चरों की जो घात है वो क्या हो, यानी कि चर की जो घात है वो 1 होनी चाहिए। और चर कितने होने चाहिए दोस्तों, 2x और y, दो चर होने चाहिए। अब देखिए इसमें यही बता रखा है दो चर पर उपयुक्त हो और चरों की घात 1 हो, और ये देखिए एग्जाम्पल दे रखा है। इसी प्रकार देखिए मानक रूप दे रखा है यहाँ पर। मानक रूप क्या है, ax प्लस by प्लस c, और a और b बराबर नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बस ये समीकरण है। इसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया दोस्तों हमने, फर्स्ट क्वेश्चन में y का मान दे रखा था 10, समीकरण में पुट कर दिया, x का मान यहाँ से क्या प्राप्त हो गया, 0। इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर क्या था, नेक्स्ट स्लाइड पर था जो विलोपन विधि थी। विलोपन विधि में क्या करना रहता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि विलोपन विधि में दोनों समीकरणों को जोड़ने या घटाने या गुणा करके जोड़ने या गुणा करके घटाने या गुणा भाग करके जोड़ने या भाग करके घटाने पर हमें एक चर करना, क्या एक चर x और y में से एक चर क्या करना रहता है, गायब करना रहता है। एक चर जैसे ही गायब हो जाएगा तो हमें x या y का मान प्राप्त हो जाएगा और उसको कोई सी भी एक समीकरण में पुट करेंगे तो वहां से हमें x और y का मान क्या हो जाएगा, प्राप्त, यानी कि x और y का मान ज्ञात करना रहता है इसमें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी का है और इसके बाद इसी का है। ये मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको 100% करना है। अगर क्वेश्चन न आए आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं उससे पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊं आपको। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद हमारी जो विधि थी वो थी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में दोस्तों मैंने क्या किया, समीकरण 1 समीकरण 2, इनमें से दोस्तों एक समीकरण जिसका चर यानी कि चर के जो गुणांक हैं वो कम से कम होने चाहिए, यानी कि -1 +1 +2, उस समीकरण से आप x या y का मान निकाल लें और वो जो x और y का मान है वो दूसरे समीकरण में जैसे ही पुट करेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, मैंने इस क्वेश्चन में x का मान कौन से इक्वेशन से निकाला, इक्वेशन नंबर 2 से निकाला। इक्वेशन नंबर 2 से x का मान निकालकर मैंने इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। इक्वेशन नंबर 1 में जैसे ही मैंने x का मान रखा दोस्तों तो मेरे को यहाँ से प्राप्त हो गया y का मान। किसका मान प्राप्त हो गया दोस्तों, y का। और फिर y का मान मैंने समीकरण 3 में पुट कर दिया और x का मान प्राप्त हो गया। ऐसे दोस्तों आपको प्रतिस्थापन विधि का ये सेकंड क्वेश्चन समझा दिया मैंने। और थर्ड क्वेश्चन था दोस्तों वो आपके होमवर्क में ही है, ये भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।